वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 6 7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 111 को हल करेंगे। चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, उसमें वर्ग भी, आयत भी, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इस तरह के चतुर्भुज होते हैं। देखिए दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं चार बिंदुओं को जोड़ते हुए चार रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाइए। तो देखिए जैसे मैंने चार बिंदुओं को जोड़ा, एक रेखाखंड हो गया, एक इधर से जोड़ दिया, एक इधर से, एक इधर से, ये एक बंद आकृति हो गई यानी चतुर्भुज हो गया। आप चाहें तो अन्य चार बिंदुओं को जोड़ करके भी, जैसे इस तरह से इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, इस तरह की भी आकृति भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बताएं उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं? तो इसके अंदर चार कोण हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें उत्तर लिख देंगे चार कोण। कैसी भी आकृति बनाएंगे तो चार भुजाओं से घिरीबंद आकृति है, उसका कोण है वो चार ही होंगे। दूसरा है नीचे दिए कथनों के सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ये आयत का चित्र है, इसका देखेंगे तो चारों ही कोण है वो क्या है, 90 डिग्री के समकोण है, तो इसको सत्य लिखेंगे। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। देखिए जैसे ये समचतुर्भुज है, इसकी देखिए ये वाली ये चारों ही भुजाएं हैं वो समान है। ठीक है, यानी आप वर्ग को समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि आयत की क्या परिभाषा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर होती है, तो इसको विशेष प्रकार का आयत समझ सकते हैं, ये बात भी सत्य है। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, ये बात असत्य है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर इसमें समलंब दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये समलंब चतुर्भुज है और इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, तो समलंब है, इसका लंब है वो समान है, ये वाली और ये वाली रेखाएं समान है। ठीक है, तो इस तरह से ये असत्य हो जाएगा। तो तीनों में पहले सत्य और फिर असत्य। तीसरा है दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करना है। तो देखिए ये समचतुर्भुज है, इसको इससे मिला देंगे क्योंकि इसकी क्या है, चारों ही भुजाएं बराबर होती है। समलंब है, इसका लंब समान है, ये वाली है ऐसी रेखा, इसका भी मान बराबर होगा। वर्ग है ये, यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर है। आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और ये समांतर चतुर्भुज है, अंतर समान है दोनों के बीच, रेलवे पटरियों की तरह ये जो अंतर है वो समान है। भुजाएं आमने सामने की समान नहीं है, आमने सामने की भुजाएं समान है लेकिन मतलब सीधी नहीं है, आयत की तरह नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज में आ जाएगा। आयत को भी आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे मिल जाएगा। अगला है चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़कर 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। आराम से इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 105 डिग्री दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है, एक्स दे रखा है, यानी कुछ नहीं दिया। तो आपको करना क्या है, इन तीनों को जोड़ लेना है। जैसे मान लीजिए 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 100 डिग्री और आगे क्या है एक्स, या मान लो चौथा कोण बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 105 और 75 को जोड़ा, 180 और 100 को जोड़ा, 280। अपने पास मेरा 280 प्लस एक्स बराबर 360। अब अपने को एक्स का मान ज्ञात करना, तो अपन क्या करेंगे, 360 में से इधर से 280 प्लस के इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान आ जाएगा, एक्स का मान इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। यानी यहाँ पर ये चौथा कोण अपने कितना आ गया, 80 डिग्री का आ गया। इसी तरह से आपको बाकी वाले कोणों को करना है। देखिए 72 डिग्री, 78 डिग्री, 102 डिग्री, तो ये सामने वाला है, इन सभी को जोड़ेंगे। 72 और 78 कितने हो गए, 80 और 70, मान लो सीधे दो इधर कर देते हैं तो 80 और 70 हो गए 150। इसको जोड़ेंगे तो 252, यानी 360 में से 252 घटा लेंगे। ठीक है, तो पीछे आ जाएगा 108 डिग्री। तो यहाँ पर ये चौथा कोण 108 डिग्री मिल जाएगा। इसमें देखिए ये यहाँ पर जो है वो इस तरह का चतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज है, इसके जैसा। इसमें क्या होता है, आमने सामने कोण है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि ये दोनों कोण 71 डिग्री है। ठीक है, तो 71 को भले ही जोड़ लीजिए आप, 71 और 71 कितने हो गए, 142। इसको 360 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो पीछे आ जाएगा 218, और 218 के अंदर 2 का भाग लगा दीजिए। एक कोण कितने का आ जाएगा, 109 डिग्री का। तो ये भी 109, ये भी 109, इस तरह से आपको लिखना है। अगला है दिए गए चतुर्भुज का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर ये वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं हैं समान है। समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर इसके लंब है वो दोनों के ही समान है। समांतर चतुर्भुज है क्योंकि यहाँ पर इसका जो अंतर है वो समान है। इस तरह से ये रेखाएं समान दूरी तक जाएगी। और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आमने सामने के बराबर है, इसका नाम आयत है। तो इस तरह से आपको ये चतुर्भुज को समझते हुए इस कार्यपत्रक 111 को कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर जो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद, जय हिंद।